बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का नया एपिसोड आ चुका है एंड वेलकम बैक टू माय डेली एनालिसिस ऑफ दीज एपिसोड्स। वैसे ये जो नया एपिसोड आया है इसमें काफी सारी चीजें हुई। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अब घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं विशाल पांडे, लवकेश और शिवानी। कौन जाएगा इन तीनों में से अब नेक्स्ट घर, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। तो भैया सना मकबूल की गलती को माफ करके बिग बॉस ने एक बार फिर रणवीर शोरे और सना मकबूल को बना दिया है बाहर वाला। लेकिन एक ट्विस्ट और है और वो ये है कि अरमान मलिक इज नो मोर द हेड ऑफ द हाउस। तो आखिर कौन है ये नया हेड? जी हाँ, आपने सही गेस किया, रणवीर शोरे। बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया था जिसमें उन्हें ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुन के एक रेस लगानी थी और जो सबसे लास्ट उस रेस में पहुंचता वो घर के हेड बनने की रेस से बाहर हो जाता। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जहां सब लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि लवकेश या विशाल पांडे में से ही इस बार कोई घर का हेड बनेगा, रणवीर शोरे ने सबकी जो ड्रीम्स थे या जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी सब पे पानी फेर दिया, क्वाइट लिटरली। एक बात जो और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि कैसे साईं केतन सना सुल्तान के जाने के बाद एकदम नॉर्मल थे घर पे। उन्हें सिर्फ अपने अंडों की चिंता थी और वो ये कह रहे थे कि सना के अंडे आखिर अब कौन खाएगा। ये एक बहुत ही वियर्ड साइड था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सना सुल्तान और साई केतन की दोस्ती काफी अच्छी थी। जब दीपक घर से बेघर हुए थे तो काफी लोग रो रहे थे, लेकिन सना का किसी ने नाम तक नहीं लिया। नेजी इस बात से काफी ज्यादा सैड थे कि सना घर से बेघर हो गई हैं, लेकिन वो ये बात साई केतन से कर ही नहीं पाए क्योंकि उनको वो जो एक्सपेक्टेड एक रिएक्शन था वो साई से नहीं मिला। और उन्होंने इस एपिसोड में ये बात विशाल पांडे, सना मकबूल और लवकेश से डिस्कस भी करी थी। और आज का जो एपिसोड आएगा उसमें नेजी कन्फ्रंट करने वाले हैं साई केतन को ऑन हिज बिहेवियर, जो देखना इंटरेस्टिंग तो होगा। पहले राउंड में सबसे पहले बाहर होके शिवानी तो संचालक बन गई टास्क की और फिर सबको ये लगा कि अब तो शिवानी अनफेयर खेलेंगी, क्योंकि एक राउंड में जब कृतिका और सना मकबूल के बीच डिसाइड करना था कि आखिर कौन बाहर हुआ है तो उन्होंने सना मकबूल का ही साइड लिया था। एंड ऑल्दो लोगों को वो काफी ज्यादा अनफेयर लगा था, मुझे लगता है कि वो एक काफी क्लेवर चाल थी शिवानी की, क्योंकि ठीक है यार, अगर आप अपनी टीम के लिए नहीं खेलोगे देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन दैट ग्रुप। जिसके बाद शिवानी को काफी ज्यादा सुनाया गया, जिस तरह से अरमान उन पे चढ़ रहे थे, आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल। और विशाल ने जिस तरह शिवानी का स्टैंड लिया वो एक काफी बोल्ड मूव था एंड अच्छा मूव था। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि अरमान मलिक ये जो बार बार वायलेंस करते हैं, बार बार धक्का देते हैं, फिजिकल होते हैं, ये कब से बिग बॉस के घर में नॉर्मलाइज होने लगा है? इस पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट जब रणवीर शोरे ने भी ये देखा था कि अरमान उन्हें धक्का दे रहे हैं तो वो जाके विशाल को ही चीजें समझा रहे थे। मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, इस टास्क के विनर बने थे रणवीर शोरे, जो 51 इयर्स के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने से आधी उम्र के सभी कंटेस्टेंट्स को इस टास्क में पछाड़ दिया और बन गए हेड ऑफ द हाउस। इसके बाद एक सीन और हुआ था जिसमें कृतिका काफी ज्यादा शिवानी से चिड़ी हुई थी, जहां पे उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें खाना बनाना है शाम का तो जाके नहा के आओ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनके लिए हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनका रीजन था। और उन्होंने कुछ पैर खुजलाने वाली बात करी थी ऑन द किचन स्लैब, जो कि सच थी, लेकिन शिवानी ने वो चीज डिनाई कर दी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर आप किचन में हैं तो यार थोड़ी बहुत हाइजीन तो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि भाई जाके नहा के आओ, दैट इज हर पर्सनल चॉइस। और इस बात का जितना बड़ा बतंगड़ बनाया गया, इनफैक्ट कृतिका और शिवानी के बीच भी काफी ज्यादा हाथापाई हो गई, ये तो बिल्कुल ही अननेसेसरी था। आई फील कृतिका थोड़ा इनसिक्योर हो रही है अपने पार्टिसिपेशन को लेके घर के अंदर, क्योंकि उन्हें लग रहा है जितने भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे या जितने भी वीकेस्ट कंटेस्टेंट्स थे वो तो घर से निकल गए हैं, लेकिन अब अगला नंबर मेरा है। तो इसलिए शायद वो और ज्यादा फुटेज लेने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि वो शो में कैसी हैं, वो अपना स्टैंड ले रही हैं और बिना बात के शिवानी से लड़ रही हैं। इस एपिसोड में नेजी का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा फनी था, क्योंकि जिस तरह से वो चीजों को लेकर रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो मतलब उनको जरूरत ही नहीं है किसी स्क्रिप्ट की या कुछ भी किसी के मुद्दों में पार्टिसिपेट करने की, बिकॉज ही इज सच अ नेचुरल एंटरटेनर। शायद ही नेजी को खुद भी नहीं पता है कि बाहर लोग उनके इस लॉस्ट बिहेवियर को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उन पर मीम्स बन रहे हैं। तो नेजी अगर ऐसा ही खेलते रहे तो कुछ टाइम तक तो वो एलिमिनेशन से बच के रहेंगे। इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं विशाल, लवकेश और शिवानी, विच इज अ वेरी शॉकिंग थिंग, क्योंकि ये तीनों का ट्रायो
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहर इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, लेकिन देखना अब ये होगा कि इन तीनों में से घर से बाहर कौन होगा। अकॉर्डिंग टू मी आई फील शिवानी ही अब नेक्स्ट एलिमिनेशन में घर से बेघर हो जाएंगी और टॉप 5 में हमारे पास रणवीर शोरे, सना मकबूल, विशाल पांडे, लवकेश और अरमान मलिक बचेंगे। आपका इस एंटरटेनमेंट अपडेट पे क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनकट।